प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम साईं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल उन्हें याद करता है, वह उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा के बड़ी संख्या में भक्त है। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। वे हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप साईं बाबा की विशेष कृपा बनाए रखना चाहते हैं, तो साईं बाबा का वीरवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि के अनुसार करिए। साईं बाबा पूजन की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उनको पीला कपड़ा धारण कराए। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दे, धूप घी से उनकी आरती उतारे और गाए। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करे और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहे और प्रसाद सभी में वितरण कर दे। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करे। आइए अब जानते हैं साईं बाबा का व्रत कैसे रखे। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाए और एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक समस्या आए या फिर अन्य कारणों से आप व्रत नहीं कर सकते, तो आप दूसरे गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं। इनकी संख्या 5, 11 या फिर 21 हो। इससे आपका उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब श्रवण करते हैं साईं बाबा व्रत कथा। एक बार की बात है, कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ गुजरात के एक शहर में रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसके पति का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वही कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह भगवान पर हमेशा आस्था रखती थी। झगड़ालू स्वभाव होने के कारण उसके पति का धंधा समाप्त होने लगा था। घर में कमाने का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। काम ना होने के कारण कोकिला बहन का पति घर में दिन भर रहने लगा। इस दौरान उसके पति ने गलत राह भी पकड़ ली। खाली रहने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब सा तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी व्रत है।
यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखनी चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे मेष भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार कर कर अथवा एक समय भोजन कर कर यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर में दर्शन के लिए जाने को कहा, और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार यह साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उन्होंने ऑफिस में भी दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली चारू बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कौन वापिस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना। बोलो साईं बाबा की जय। आइए हम बाबा से दुआ करते हैं। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हो, लोगों पर दया करते हो, चमत्कार करते हो, रहम करते हो, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना, हम पर भी दया करना, हमारे भी बिगड़े कार्यों को बनाना, और जो भूल चूक हो जाए देवा उसको अपना बच्चा समझ कर माफ कर देना। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। इस प्रकार से साईं बाबा की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। प्रिय श्रोताओं, तो आपको यह कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल त्योहार गाइड से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी बोलो साईं बाबा की जय।